अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ़्ता कैसा होगा, यानी 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो हफ़्ता है ये आपका कैसा रहेगा, आने वाले 10 दिन कह लीजिए। तो ये हफ़्ता जो है थोड़ा-सा क्रूशल रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है पाइसेस में, ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल स्टीलियम बना हुआ है, दुश्मन आपस में बैठे हैं, यानी कि सन और सैटर्न। यहाँ पे मार्स अपनी एग्रेसिवनेस शो करेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है मरकरी कंजंक्ट करेगा 11 तारीख को। तो यहाँ पे एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि जंग फैल भी सकती है और पाकिस्तान को भी इसके अंदर आना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक विंडो जो है बहुत क्रिटिकली आप ये कह लीजिए कि ख़तरनाक है। लेकिन हमारा जो मकसद इस वीडियो का ये है कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो वो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बक्स ने अपने ट्विटर के चैनल पर दे चुकी हैं। अगर आपको देखनी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें, उनको उनका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग हमारे साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों के फैसले वक्त से पहले लेना शुरू हो जाएं, समझना शुरू हो जाएं ज़िंदगी का पैटर्न, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली को, अपने जायचे को डिटेल में समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं आपके बुर्ज, आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस हफ्ते। तो अगर आपका मून साइन या लगना पाइसेस है, यानी मीन राशि है, यानी कि बुर्ज होत है, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि वीक जो स्टार्ट होगा, मून जो होगा स्कॉर्पियो में होगा, यानी 6 अप्रैल को 9th हाउस में होगा। आपके फिलोसफिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, डीप क्वेश्चनिंग देखने को मिलेगी आपके अंदर। आप लाइफ के जो बिगर मीनिंग्स होते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन 8 अप्रैल को जब मून जो है वो आपके 10th हाउस में आएगा तो करियर पर फोकस बढ़ जाएगा, एक्शन मोड में आ जाएंगे। 10th ऑफ अप्रैल को जब मून जो है वो आपके 11th हाउस में आएगा तो यहाँ पे आपको मुनाफे भी मिल सकते हैं, नेटवर्किंग भी आपकी स्ट्रांग हो सकती है, नेटवर्किंग से फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। 13th ऑफ अप्रैल को जब मून जो है एक्वेरियस में आएगा, आपके 12th हाउस में आएगा, तो विड्रॉल वाली सिचुएशन फील होगी, दुनिया से अलग होने की सिचुएशन फील होगी, एक सॉलिट्यूड वाली सिचुएशन फील होंगी। और 15 अप्रैल को थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा क्योंकि वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा और फर्स्ट हाउस में एक मैलेफिक क्लस्टर बना हुआ है, तो इमोशनल रिसेट भी मिलेगा, न्यू बिगनिंग भी मिलेगी, लेकिन एकदम से आप डाउन भी फील कर पाएंगे, करेंगे, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में आपका सैटर्न मार्स सन का कॉम्बो है, ये एक मैलेफिक है लेकिन बहुत पावरफुल क्लस्टर है, ये बहुत हैवी क्लस्टर है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए बढ़ जाती हैं, प्रेशर और सेल्फ डाउट यहाँ पे अब आपके अंदर आ सकता है। लेकिन फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे आपको एक ये समझ लीजिए कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको वो तिनके का सहारा दे रहा है और स्टेबिलिटी दे रहा है, हीलिंग आपको पावर दे रहा है, क्योंकि ये पुनर्वासु नक्षत्र में है, आपको अंदर से सपोर्ट मिल रही है। 8 और 10 अप्रैल के बीच में करियर रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस या टास्क आप लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सब्र रखना होगा, इम्पल्सिव नहीं होना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। तो 12th हाउस में राहु और मरकरी है, मरकरी यहाँ से कंजंक्ट और ट्रांजिट करेगा और कंजंक्ट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में एक मैलेफिक क्लस्टर के अंदर, तो हिडन रिस्क और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। लॉस या फिर आपकी जो रॉन्ग जजमेंट होंगी उसका रिस्क बढ़ जाएगा आपके लिए। इमोशनल डिसीजंस डेंजरस हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो वो ये है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया का माहौल एक जंगी हालात में बदल चुका है और मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत हाई है। तो फिलहाल आप लोग रिस्की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अवॉइड कीजिए, रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए, कंसल्टेशंस लीजिए, फिर आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको जाके फ़ायदा होगा। ये ना हो कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का मतलब सिर्फ क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी ही नहीं है, ये तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं जो जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और आपको फ़ायदा वहाँ से हो रहा होता है, या किसी ने आपको ये समझ लीजिए कि 50 लाख रुपए की चीज़ 25 लाख रुपए में दे रहा है और आपको 25 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। ये ना हो कि वो आपको दे के तो चला जाए, ज़मीन में कोई मसला निकल आए जो आपको लिटिगेशंस में ले जाए, क्योंकि आपका 12th हाउस तो एक्टिव है, 12th हाउस के साथ आपका 6th हाउस भी एक्टिव है, तो यहाँ पे बहुत एहतियात करना है क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में हैं। आगे बात करते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप्स की। तो वीनस आपके सेकंड हाउस में है, भरणी नक्षत्र में है, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे है और आप लोग साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में हैं। तो वीनस का जब सेकंड हाउस में आना होता है तो ये आपको बदनामियाँ भी देता है, पैसा भी देता है। तो लव लाइफ स्टेबल हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि भरानी नक्षत्र में ये पैशन और वैल्यू दे रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगी तो आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी। जो लोग कपल्स हैं, बॉन्डिंग आप लोगों की फ़िलहाल इम्प्रूव होगी। जो सिंगल्स हैं, अट्रैक्शन किसी फ़ेमिलियर या फिर क्लोज़ सर्कल से मिलेगा या रिलेटिव्स के थ्रू मिलेगा आप लोगों को।
केतु आपके सिक्स्थ हाउस में, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। यहाँ पे 15 अप्रैल को मून जो है वो पाइसेस में आएगा, तो ये आपकी फीलिंग्स के लिए तो परफेक्ट डे होगा कि आप अपनी पार्टनर से रिकनेक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत हैवी क्लस्टर है, आपके फर्स्ट हाउस में, सेवन्थ हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो शादीशुदा लोग हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने अल्फाजों का चुनाव, अपनी कम्युनिकेशन या अपनी पर्सनैलिटी को लेके एग्रेसिव होते हैं या फिर आप इसको एक नज़रअंदाज करते हैं चीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगी। हेल्थ की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस बहुत हैवी है आप लोगों का, फिजिकल और मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। एनर्जी आप लोगों की फ्लक्चुएट करेगी, रेस्ट और हाइड्रेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 13 अप्रैल को मून जो है वो 12th हाउस में आएगा। इमोशंस जो हैं, इमोशनल आप लोग ओवरलोड फील करेंगे, तो ब्रेक लीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा, अपनी ये समझ लीजिए अपने आप को क्वालिटी टाइम दीजिएगा इस टाइम पीरियड में। कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी हैं, कौन सा दिन चैलेंजिंग है, काबिल बेहतर दिन कह लीजिए, बहुत लकी के दिन ना कहिए। तो 10th और 11th अप्रैल जो है वो आपके लिए लकी है। यहाँ पे आपको मुनाफे और नेटवर्किंग से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप लोग साढ़े साथी में भी हैं। तो ये चीज़ें आपके अब एक्शंस पर, आपके अल्फाजों पर, आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करती हैं। इसके अलावा 15 अप्रैल आप लोगों के लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इमोशनल रीसेट और क्लैरिटी भी मिलेगी, लेकिन एक हैवी क्लस्टर की वजह से आप लोग अपनी चीज़ों को जो आपके हक में आ रही हैं उनको नेगेटिव वे में भी लेकर जा सकते हैं। तो इन ये 15 अप्रैल आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा जो चैलेंजिंग डेज़ हैं आप लोगों के लिए, चैलेंजिंग डेज़ हैं वो 8-9 अप्रैल हैं, 13 अप्रैल है। यहाँ पे करियर में प्रेशर देखने को मिलेगा, आइसोलेशन और ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशंस रहेंगी। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, तो लाइट येलो या सी ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन में रखें, जुपिटर का कलर है। तो जुपिटर जो है वो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको और पाइसेस की एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ये कलर्स का यूटिलाइजेशन रखते हैं। इसके अलावा इसके अलावा वाटर मेडिटेशंस कीजिए, कुरान पाक पढ़िए, नमाज़ें पढ़िए, या अगर आपका धर्म दूसरा है तो आप उस हिसाब से जो भी आप लोगों की रेमेडी वो हैं, इबादत हैं, या आप लोगों के जो भी रिचुअल्स हैं आप लोग वो फॉलो कीजिए। इसके अलावा अपने थॉट्स को लिख कर रिलीज़ कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, किसी गरीब आदमी को खामोशी से हेल्प कीजिए, ये भी एक आप लोगों के लिए रेमेडी है और ये बेहतरीन रेमेडी है। और उसकी मदद भी ऐसे कीजिए कि किसी को पता भी ना चले, आपने सीधे हाथ से दिया, उल्टे हाथ को भी नहीं पता चला, ऐसे ही करना है आपने। अब आपके लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं, तो सी ग्रीन आपके लिए लकी है और 7 नंबर में आप लोगों ने डीलिंग करनी है। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंट्यूशन को और ज़्यादा शार्प करेगा। उम्मीद करता हूँ कि हम आपको सही गाइडेंस देते होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो आने तक आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।